नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्किल साइलेंट। इस वीडियो के अंदर हम देखिए कुछ इस तरीके का एक वीडियो स्लाइड शो बनाने वाले हैं। एकदम स्क्रैच से हम इसे बनाने वाले हैं, कोई भी प्लगइन वगैरह हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आ जाएंगे हम अपने आफ्टर इफेक्ट के अंदर और यहाँ पे मैं अपनी पहली कॉम्पोजिशन बना ले रहा हूँ 1920x1080, ठीक है। 30 FPS पे मैं काम कर रहा हूँ। तो ये मेरी फर्स्ट कॉम्पोजिशन बन चुकी है। मेक श्योर दैट अपनी फाइल को आप सेव ज़रूर कर लें। के बाद मैं यहाँ पे एक और कॉम्पोजिशन बना ले रहा हूँ और इसका नाम मैं रख ले रहा हूँ टेबल, ठीक है। सेम कॉम्पोजिशन, अगेन वन मोर कॉम्पोजिशन, और इस बार मैं इसका नाम रख रहा हूँ होल्डर 1, ठीक है। तो ये कुछ कॉम्पोजिशंस मेरे पास आ चुकी हैं। तो मैं चला जाता हूँ सबसे पहले तो टेबल वाली कॉम्पोजिशन के अंदर, और इस कॉम्पोजिशन के अंदर मैंने देखिए एक इमेज डाउनलोड करी है, उसको मैं इसके अंदर डाल ले रहा हूँ। तो ये एक टेक्सचर जो है मैंने डाउनलोड किया है, फ्रीपिक से मैंने डाउनलोड किया है। तो आप भी इससे मिलता जुलता कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरा फ्रेम होने वाला है, नीचे का बैकग्राउंड। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इसको एडजस्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे एक शेप ले रहा हूँ, इसको नीचे मूव कर दिया है, यहाँ पे डबल क्लिक किया तो हमारा एक शेप जो है क्रिएट हो गया है। फिल के अंदर चले गए और यहाँ से हमने वाइट कलर कर दिया इस शेप को। और उसके बाद जो इसकी ऑपेसिटी है, इसकी ऑपेसिटी को मैं थोड़ा सा कम करने वाला हूँ। तो मैं इसको कुछ इस तरीके का इतना रख ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास टेबल तैयार हो गई है। मेन कॉम्पोजिशन के अंदर हम चले गए हैं और इस टेबल को मैं प्लेस कर दे रहा हूँ एकदम सबसे नीचे इस तरीके से। और इसके बाद हम यहाँ पे जो होल्डर है, इस होल्डर के अंदर चले जाएंगे और इस होल्डर के अंदर मैं एक वीडियो ले रहा हूँ। तो ये मैंने एक वीडियो जो है इंपोर्ट कर ली है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक और कॉम्पोजिशन मैं बना रहा हूँ जिसको मैं वीडियो 1 नाम दे रहा हूँ, ठीक है। 1920x1080 सेम, ये मेरी कॉम्पोजिशन आ गई है। और इसके अंदर जाएंगे हम और इसके अंदर डाल देंगे इस वीडियो को। इसके बाद हम चले जाएंगे होल्डर 1 के अंदर, यहाँ से इस वीडियो को डिलीट कर देंगे और जो ये कॉम्पोजिशन है, इस कॉम्पोजिशन को हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे। जब भी इस फाइल को यूज़ करेंगे तो आपने क्या करना है, सिर्फ ये जो वीडियो वाली कॉम्पोजिशंस हम बनाएंगे, वीडियो 1 वीडियो 2, तो इन्हीं कॉम्पोजिशंस के अंदर जाके आपको अपनी वीडियोज़ को रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे इसके अंदर जाके यहाँ पे इसको डिलीट करेंगे, यहाँ पे अपनी वीडियो डालेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, आपको कोई भी एनिमेशन में चेंजेस वगैरह नहीं करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं इस फाइल को डाउनलोड करना तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम आ गए हैं होल्डर 1 के अंदर, ठीक है। अब होल्डर 1 के अंदर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक शेप और इस तरीके से मैंने इसको डबल क्लिक कर दिया है। तो मेरा ये शेप रेडी हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा मैं अपने इस शेप को स्केल डाउन कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस। और इसके बाद यहाँ पे चले जाएंगे और ये जो देखिए ट्रैक मैट का ऑप्शन है, अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो आपको F4 प्रेस करना है, ठीक है। मैं यहाँ से अल्फा मैट इसको कर ले रहा हूँ इस तरीके से और इस शेप को मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे इसके रेक्टेंगल को ओपन करेंगे, इस पाथ को ओपन करेंगे और इस राउंडनेस को मैं 20 कर ले रहा हूँ। एक काम करते हैं, 20 काफ़ी कम है तो मैं 50 कर ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से। अब ये कॉर्नर्स हो चुके हैं हमारे, ठीक है। अगेन इसी को सेलेक्ट किया, कंट्रोल D किया, इसको यहाँ से ओपन कर लिया और इसके बाद इसके फिल को मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ बंद और इसके स्ट्रोक को रहने देते हैं हम 2, ठीक है। इस वाली जो शेप लेयर है, इस शेप लेयर में से मैं स्ट्रोक को हटा ले रहा हूँ। तो इस तरीके से हमारे पास हमारा ये एक शेप जो है रेडी हो चुका है। चलिए चलते हैं हम अपनी मेन कॉम्पोजिशन के अंदर और यहाँ पे मैं होल्डर 1 को प्लेस कर लूँगा कुछ इस तरीके से। हमारा एक होल्डर आ चुका है, ये देखिए। थोड़ा सा स्केल डाउन कर लिया है मैंने इसको, देखिए यहाँ पे 50 कर लिया है मैंने इसको। अभी क्लोज कर ले रहा हूँ इसको। इसके बाद मैं यहाँ पे F4 प्रेस करने वाला हूँ और इन दोनों को मैंने कर दिया है यहाँ पे 3D, ठीक है। यहाँ से मैं ले लूँगा एक कैमरा, ठीक है। 2 नोट कैमरे में मैं काम कर रहा हूँ 50 mm के। ओके कर लिया, ये कैमरा आ गया। इसके ऊपर अगेन मैं गया और यहाँ पे मैंने ले लिया एक नल ऑब्जेक्ट। इस नल ऑब्जेक्ट को भी 3D कर लेंगे और इस कैमरे को हम पेरेंट कर लेंगे अपने नल ऑब्जेक्ट के साथ। अब यहाँ पे देखिए हम कुछ एनिमेशन वगैरह करने वाले हैं। सबसे पहला काम तो मैं इसकी रोटेशन ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसकी ओरिएंटेशन भी ओपन हो गई है। तो हम इसकी ओरिएंटेशन को कुछ इस तरीके का करने वाले हैं। तो मैं इसको कुछ
इस तरीके से कर ले रहा हूँ। और इसके बाद जो मेरा ये टेबल है ना, इस टेबल को मैं थोड़ा सा स्केल करके इसकी पोजीशन को भी ऊपर कर लूँगा कुछ इस तरीके से। एक काम करेंगे, वाई पोजीशन को नहीं छेड़ते हैं हम यहाँ पे, हम खाली बस एक्स और वाई पोजीशन से ही एडजस्ट करेंगे। सॉरी, जी पोजीशन को हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। थोड़ा सा और इसको स्केल अप कर लेंगे ताकि हमारी पूरी स्क्रीन को ये कवर कर ले कुछ इस तरीके से। या तो यहाँ पे मैंने देखिए इसको स्केल तो कर दिया है, बट इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन में अभी डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसको ऐसे एडजस्ट नहीं करना है। हम एक काम करेंगे, जो हमारी टेबल है, ठीक है, इसका साइज़ हम यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं, कॉम्पोजिशन का साइज़। तो मैं यहाँ पे इसको लॉक कर ले रहा हूँ और इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, कुछ इतना मैं इसको कर ले रहा हूँ। ठीक है, साथ में इन दोनों को सेलेक्ट किया, इनको स्केल कर लिया जितने में कि हमारी स्क्रीन को कवर कर लें। अगेन आ गए हम अपनी मेन कॉम्पोजिशन के अंदर। और अब मैं अगर ओरिएंटेशन के अंदर चला जाऊँ कि अब मैं अगर इस एक्स को मूव करूँ तो कुछ इस तरीके से देखिए हमारा एक्स जो है मूव हो रहा है। तो इतना कर लिया है मैंने। अब इसकी पोजीशन को हम यहीं से एडजस्ट करेंगे। तो मैं इसकी वाई पोजीशन को ऐसे ऊपर कर ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से। इतना कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको स्केल अप कर लेंगे या जिससे कि स्क्रीन को कवर कर जाए। इस तरीके से हमारा ये स्क्रीन पे कवर हो चुका है। एक काम कर रहा हूँ मैं, ये ओरिएंटेशन मैंने यहाँ पे 15 कर ली है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले तो ये होल्डर 1 को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ ड्रॉप शैडो। तो ये ड्रॉप शैडो मैंने इसके अंदर डाल दी है। इसको मैं कर ले रहा हूँ 0 और इस पार्ट को मैं कुछ इस तरीके से बढ़ा ले रहा हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके का आपको ये ड्रॉप शैडो अभी दिख रही होगी। इसके बाद हम यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक शेप। ठीक है, सबसे ऊपर ही रहना देते हैं अभी शेप को। डबल क्लिक मैंने इस पर कर दिया तो हमारा फिल अभी बंद है। तो मैं इस फिल को ऑन करके यहाँ पे ग्रेडियंट के अंदर चला गया हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे ग्रेडियंट डाल रहा हूँ कुछ इस तरीके का। यहाँ से फिल के अंदर हम चले जाएंगे और यहाँ से कलर को चेंज कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके का देखिए मैंने ग्रेडियंट ले लिया है और इस ग्रेडियंट को मैं कर ले रहा हूँ सबसे नीचे मूव। ठीक है, और साथ में जो ये टेबल है मेरी, इस टेबल को भी मैं थोड़ा सा कम कर ले रहा हूँ, इसकी ऑपेसिटी कुछ इस तरीके से। काफ़ी लाइट कर लिया है मैंने इसको। इसके बाद मुझे इसका भी अभी कलर चेंज करना है। कलर सही नहीं लग रहा है मेरे को इसका, तो मैं इसके कलर को भी एडजस्ट कर लेता हूँ। ये मेरा कलर कोड है इधर वाले का और इस तरफ वाले का अगर देखें तो ये कलर कोड है। ठीक है, इसको ओके कर लिया है मैंने। इसके बाद हम इसके अंदर अब एनिमेशन स्टार्ट करेंगे। तो मैं काम कर रहा हूँ पोजीशन के अंदर, मैंने इसकी की लगाई। वाई प्रेस करने के बाद हम देखिए ये जो वाई वाली पोजीशन है ना, इस पोजीशन को सिलेक्ट करके इसको मूव करेंगे हम अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। एक्चुअली हमें ये टेबल के अंदर नहीं करना था, तो मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। हमें ये करना था इस होल्डर के अंदर। ठीक है, अगेन सेलेक्ट किया, वाई प्रेस करके इसके एंकर पॉइंट को हम लेके आए हैं इस पोजीशन पे इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद इसकी रोटेशन ओपन करी और अब हमें देखिए ये रोटेशन वाली की मैं की लगानी है। तो मैंने रोटेशन में की लगा ली। कुछ फ्रेम आगे चला गया मैं, यहाँ पे मैं सेकंड की लगा ले रहा हूँ और फर्स्ट फ्रेम पे जाके मैंने इसको ऐसे स्क्रीन के इधर मूव कर दिया। तो अब आप एनिमेशन देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा ये एनिमेशन काम कर रहा है, ये देखिए। ठीक है, इसके साथ साथ मैं यहीं पे जो ड्रॉप शैडो है ना, इस ड्रॉप शैडो को मैं कर ले रहा हूँ कंट्रोल D और इसको मैं एकदम नीचे की तरफ कर लूँगा इस तरीके से। डिस्टेंस को बढ़ा लेंगे नीचे की तरफ कुछ इतना, और इसके बाद इसकी जो सॉफ्टनेस है इसको मैं कर लूँगा थोड़ा कम, और जो इसकी ऑपेसिटी है इस ऑपेसिटी को भी कर लेंगे थोड़ा सा कम। तो कुछ इस तरीके से देखिए हमें अभी अपना शेप जो है दिख रहा है। और इसको भी मैं काम कर रहा हूँ 3D कर ले रहा हूँ और इसको स्केल अप कर लूँगा मैं। तो अभी हमारे पास देखिए ये एक शॉट आ चुका है कुछ इस तरीके से, ये अभी विजिबल हो रहा है। ठीक है, इसके बाद मैं इसको करने वाला हूँ एडजस्ट। तो मैं काम कर रहा हूँ पोजीशन के अंदर चले जाएंगे हम। सबसे पहले तो इसको कर लेंगे हम कंट्रोल D, और कंट्रोल D करने के बाद मैं इस वाले के अंदर, तो ये जो Z वाली रोटेशन है ना, इस रोटेशन को हम एडजस्ट करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो इसको देखिए यहाँ पे एडजस्ट कर ले रहा हूँ और इसकी पोजीशन को भी थोड़ा सा इधर कर लेंगे
ठीक है। उसके बाद अगेन इसकी पोजीशन में जाएंगे। अगर हम देखिए प्लस की तरफ जाते हैं ना तो ये पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको माइनस करते रहना है। तो मैं इसको -5 कर ले रहा हूँ। इसको -5 करने के बाद हम अगेन इसकी भी रोटेशन के अंदर चले जाएंगे और इसको हम कुछ इस तरीके से रोटेट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसी को कंट्रोल D किया, पोजीशन के अंदर गए और इसको कर लिया हमने -10 और इसके बाद अगेन इसकी रोटेशन ओपन करी और इस रोटेशन को मैं कर ले रहा हूँ कुछ ऐसा। इसके बाद अगेन इसको कंट्रोल D किया। सबसे पहले तो पोजीशन के अंदर गए और -10 की जगह पे हमने कर लिया इसको -15 और उसके बाद हम इसकी रोटेशन के अंदर गए और इसकी रोटेशन को, इस वाली रोटेशन को हम कर लेंगे थोड़ा सा इधर को एडजस्ट, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं इसकी पोजीशन के अंदर चला जा रहा हूँ और इसकी वाई पोजीशन को हम थोड़ा सा ऐसे नीचे रख लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसके बाद अगेन हम इसके अंदर कंट्रोल D किया हमने एक और डुप्लीकेट करके, इसकी भी पोजीशन ओपन करी, -15 का हमने कर लिया -20 और इसकी भी पोजीशन हमें वाई वाली पोजीशन थोड़ा सा नीचे करनी है। तो मैंने इतना इसको नीचे कर दिया, रोटेशन के अंदर गए और इसको हमने इस तरफ को ऐसे रोटेट कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम अगेन इसी को सेलेक्ट किया, कंट्रोल D किया, पोजीशन के अंदर गए, इसको कर लिया हमने -25, वाई पोजीशन को थोड़ा सा नीचे कर लेंगे कुछ इस तरीके से और रोटेशन के अंदर जाएंगे और इसको हमने कर लेंगे कुछ इस तरीके से रोटेट, ठीक है। अगेन सेलेक्ट किया, कंट्रोल D किया, पोजीशन के अंदर चले गए, -30 कर लिया इसको। इसके बाद इसकी भी वाई पोजीशन थोड़ा सा नीचे करी, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और इसकी रोटेशन को भी हम एडजस्ट करेंगे, तो इसको मैं कुछ इस तरीके का रोटेट कर ले रहा हूँ। इसके बाद अगेन हम चले जाएंगे, कंट्रोल D करेंगे, इसी को, इसकी पोजीशन को भी हमें कर लेना है, यहाँ पे -30 है ना, तो हम -35 करेंगे इस तरीके से। वाई पोजीशन को ऐसे नीचे कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अगेन रोटेशन के अंदर जाएंगे और इस रोटेशन को भी हम कुछ इस तरीके का कर लेते हैं। एक काम करते हैं ना इस बारी, या कुछ इस तरीके का कर लेते हैं। अगेन कंट्रोल D, पोजीशन के अंदर गए, -35 की जगह पे -40 और वाई पोजीशन को नीचे करना है थोड़ा सा और उसके बाद हम रोटेशन को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, या समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इसके बाद अगेन सेलेक्ट किया, कंट्रोल D, पोजीशन के अंदर गए, -45, ठीक है। वाई पोजीशन को थोड़ा सा नीचे कर लेना है कुछ इतना और उसके बाद अगेन रोटेशन में गए और इस वाले को रोटेट कर दिया कुछ इस तरीके से, समथिंग लाइक दिस। तो अभी अगर कंट्रोल A करके इनको सबको क्लोज कर दें तो हमारे पास कितने आ चुके हैं होल्डर, 10 होल्डर हमारे पास आ चुके हैं। तो हमें 5 और करने हैं। तो मैं अगेन इसको कंट्रोल D कर रहा हूँ, पोजीशन ओपन करी, ठीक है। -45 की जगह पर मैं इसको कर ले रहा हूँ 50, पोजीशन को हमने कर लिया थोड़ा नीचे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगेन रोटेशन के अंदर गए और रोटेशन को अगेन कुछ इस तरीके से किया। इसके बाद फिर अगेन सेलेक्ट किया, कंट्रोल D, पोजीशन -55, ठीक है। पोजीशन को थोड़ा सा नीचे कर लेंगे और रोटेशन के अंदर जाएंगे, इसको कुछ इस तरीके से रोटेट कर लेंगे। अगेन वन मोर डुप्लीकेट, पोजीशन के अंदर गए, -60 कर लिया, वाई पोजीशन को थोड़ा सा और नीचे किया कुछ इस तरीके से, रोटेशन के अंदर गए और इसको हमने कर लिया कुछ ऐसा। अगेन सेलेक्ट किया, वन मोर डुप्लीकेट, पोजीशन के अंदर गए, -65, नीचे को मूव किया और उसके बाद रोटेशन के अंदर गए और इसको कर दिया हमने कुछ इस तरीके से रोटेट। अगेन सेलेक्ट किया, कंट्रोल D, पोजीशन के अंदर गए, ये हो गया है हमारा -70, पोजीशन को थोड़ा सा और नीचे करेंगे और अगेन इसकी रोटेशन के अंदर जाएंगे और इसको कर लेंगे हम इस तरफ को रोटेट कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगेन सेलेक्ट किया, कंट्रोल D, पोजीशन के अंदर गए, इसको कर लिया हमने -75, पोजीशन को नीचे मूव करना है थोड़ा सा, रोटेशन के अंदर गए और इसको हमने कर लिया कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये होल्डर्स जो है बन चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अभी भी इसमें
थोड़े बहुत चेंजेस मैं और करने वाला हूँ। तो मैं काम कर रहा हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे चला गया अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और प्रोजेक्ट के अंदर जाने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये होल्डर 1 है। तो मैं इसी को डुप्लीकेट कर रहा हूँ कंट्रोल D से, और 15 टाइम मैंने इसको डुप्लीकेट कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम इन फोल्डर्स को रिप्लेस करने वाले हैं। तो यहाँ पे होल्डर 1 तो ठीक है, और ये जो सेकंड वाला होल्डर है इसको मैं 2 से रिप्लेस करूँगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या करना है, ऑल्ट दबा के रखना है, इसको उठा के लाना है और इसके ऊपर छोड़ देना है, तो ये रिप्लेस हो गया। ठीक है, ऐसे ही करके 3 को भी करेंगे हम। यहाँ से ऑल्ट दबाया, इसको उठाया और इसके ऊपर ड्रैग कर दिया। पहले आपको इसको सेलेक्ट करना है, फिर उठा के ड्रैग करना है। तो इसी तरीके से मैं बाकी के फोल्डर्स भी फटाफट रिप्लेस कर ले रहा हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैंने इन सभी फोल्डर्स को चेंज कर दिया है। ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा बचा है, इसको रहने दे रहा हूँ, मैं डिलीट कर ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि 15 ही फोल्डर मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो अभी आप एनिमेशन देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये एनिमेशन काम कर रहा है। ठीक है, अब हमें एक और काम करना है। हमने यहाँ पे ईज वगैरह यूज़ नहीं करी है, तो मैं यहाँ पे सबको ओपन किया मैंने U प्रेस करके, और सबको सेलेक्ट किया, F9 प्रेस किया, और हम चले गए अपने ग्राफ एडिटर के अंदर। अगर आपको इस तरीके का ग्राफ नहीं दिख रहा है तो राइट क्लिक करके यहाँ पे एडिट स्पीड ग्राफ को सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद हमने इस ग्राफ को यहाँ सेलेक्ट, इस पॉइंट को सेलेक्ट करके इस तरफ को ड्रैग कर लेना है, और इस पॉइंट को भी सेलेक्ट करके इस तरफ को ड्रैग कर लेना है। ठीक है, सो अब मैं एक काम और करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे देखिए एक सोर्स इफेक्ट जो है, वॉइस ओवर का इफेक्ट है, ये इफेक्ट मैंने डाउनलोड कर लिया है, यूट्यूब की लाइब्रेरी से मैंने डाउनलोड किया है। तो अगर आपको भी ये चाहिए तो आप यही सर्च करेंगे अगर उसकी लाइब्रेरी में ना, तो आपको ये MP3 मिल जाएगा। ठीक है, तो वो अभी के लिए तो हमारे पास देखिए इतना हो चुका है। अब मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको सबको सिलेक्ट करके क्लोज कर लिया है मैंने, और क्लोज करने के बाद और अब हम यहाँ से प्ले करेंगे। एक काम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस वाले को ही अभी ऑन कर ले रहा हूँ, बाकी के सारे हमारे हाइड हो गए। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है अभी। ठीक है, थोड़ा सा इसको पीछे कर लेंगे एडजस्ट करने के लिए। एक और काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो इसका टाइम है ना, इस टाइम के अंदर चला गया हूँ मैं, टाइम स्ट्रेच करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे 100 है, तो मैं इसको अगर 120 अगर कर लूँ तो 1:24 का हो गया। तो मैंने 120 करके थोड़ा सा बढ़ा लिया है इसको, और इसके अंदर चले जाएंगे हम। कंट्रोल A किया मैंने, U प्रेस किया, इन कीज़ को भी मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, कुछ इतना। दिस लुक्स गुड। ठीक है, कंट्रोल A किया और इसको कर दिया हमने क्लोज। ठीक है, और इसके बाद इस वाले के अंदर मैं यहाँ पे चला जा रहा हूँ, इस ऑडियो के अंदर चला गया और इसको मैंने -15 कर लिया। ठीक है, ये जो साउंड इफेक्ट है इसको मैंने -15 किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को मैं कंट्रोल D कर ले रहा हूँ। ठीक है, और इसको एक एक करके सारी कॉम्पोजिशंस के ऊपर एक एक रख ले रहा हूँ। तो ये देखिए सारी कॉम्पोजिशन के साथ एक एक मैंने ये इफेक्ट रख लिया है। इसके बाद यहाँ पे हम चले जाएंगे इस पोजीशन पे, और हम एक काम करते हैं, जो पहला वाला तो हमारा ठीक है, हम जो सेकंड वाला है ना, इस सेकंड वाले को हम मूव करेंगे। इस वाले को भी मैं यहाँ पे क्लिक कर ले रहा हूँ, और उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं इसको 15 फ्रेम पे मूव करके चेक करूँगा। एक काम करते हैं, 15 फ्रेम नहीं, हम इसको 20 फ्रेम पे ले जाते हैं। ठीक है, या समथिंग लाइक दिस। तो या दिस लुक्स गुड। सो मैं एक काम करूंगा, अब इनको 20-20 फ्रेम के गैप में मुझे इनको करना है मूव। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन कर लेंगे हम अपनी पूरी टाइमलाइन को, और उसके बाद जैसे कि यहाँ पे देखिए 20 फ्रेम पे मैंने इसको मूव किया है, तो ऐसे ही करके मैं इनको भी एडजस्ट करने वाला हूँ। तो इसको तो अभी अनचेक कर लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे 20 है, हम यहाँ पे चले जाएंगे, इस पोजीशन पे हमने इसको रख लिया। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको मूव कर दिया है, बट यहाँ पे देखिए एक मेरा वॉइस ओवर मिसिंग है। तो मैं यहाँ पे 5 फ्रेम के गैप पे हमने इसको एडजस्ट किया है। तो मैं इसी को कंट्रोल D करके यहाँ पे मूव कर ले रहा हूँ, और इसको 5 फ्रेम के गैप पे मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है। ओके, ये यहाँ पे ऑलरेडी था, तो मैं इसकी अब मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसको डिलीट कर लिया है। इसमें एक और काम मैं कर रहा हूँ, बैकग्राउंड म्यूज़िक हम इसमें डाल लेते हैं। तो मैंने कुछ म्यूज़िक्स डाउनलोड किए हैं, सेम यूट्यूब की लाइब्रेरी से ही मैंने डाउनलोड किए हैं, तो उनको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो ये मूनलाइट वाला जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से इसको कट कर ले रहा हूँ, और इसको मैं आगे स्टार्टिंग में मूव कर ले रहा हूँ। तो अभी अगर आप देखें तो इस तरीके से हमारा ये प्ले होके दिख रहा है आपको। यहाँ पे मैंने N प्रेस किया और राइट क्लिक करके ट्रिम फ्रॉम टू वर्क एरिया कर लिया।
ठीक है। इसके बाद ये जो बैकग्राउंड है, थोड़ा सा बैकग्राउंड मुझे काफ़ी ऑड सा लग रहा है, तो इस बैकग्राउंड को हम कुछ चेंज करेंगे। और साथ में अगर आप यहाँ पे देखें तो इसकी जो लास्ट पोजीशन है ना, ये कुछ इस तरीके की है, यहाँ पे पूरी इमेजेस कट रही हैं। तो मैं एक काम करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं इस नल के अंदर मैं पोजीशन के अंदर की लगा ले रहा हूँ। अपने फर्स्ट फ्रेम पे चला गया, यहाँ पे भी मैंने की लगा ली है। और उसके बाद हम चले गए अपनी लास्ट वाली पोजीशन पे, और इस पोजीशन पे देखिए मैं इसको कर लूँगा ऊपर को मूव कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो ये शेप है, इस शेप के साइज़ को मुझे बढ़ाना होगा, तकरीबन इतना मैंने इसको बढ़ा लिया है, ऑटो कर लिया है मैंने इसको। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे देखिए एक पार्टिकल इफेक्ट वाला वीडियो जो है इसमें ऐड कर ले रहा हूँ। तो ये एक वीडियो है, pixels.com पे ये अवेलेबल है। सो मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर ले रहा हूँ। तो इस फॉर्मेट में मैं इसे डाउनलोड कर रहा हूँ। ये एकदम फ्री वेबसाइट है। मैंने सारे के सारे वीडियोस जितने मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ तो सब के सब मैंने यहीं से डाउनलोड किए हुए हैं। सो इफ़ यू वांट यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हेयर एज वेल। सो ये इंपोर्ट कर लिया है मैंने, और इसके बाद मैं इसको प्लेस कर ले रहा हूँ सबसे ऊपर कुछ इस तरीके से। और इसके बाद हम यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे और इस मोड के अंदर हम इसको कर लेंगे स्क्रीन। ठीक है, तो अभी देखिए कुछ इस तरीके का। इसके बाद मैं यहाँ पे जो ये टेबल है ना, इस टेबल को अभी के लिए तो हाइड कर ले रहा हूँ। इसके बाद जब हम ये यहाँ पे होल्डर के अंदर जाएंगे ना, तो सारे होल्डर्स के अंदर हमारी एक ही वीडियो है, तो ये वीडियो 1। तो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, इस वीडियो 1 को कंट्रोल D कर ले रहा हूँ। 15 कॉपी कर लेंगे हम इसकी, तो ये 15 कॉपीज़ हो चुकी हैं। अब मेरे को 1 तो है मेरे पास, मुझे क्या करना है 2 के अंदर जाना है और यहाँ पे वीडियो को रिप्लेस करना है। तो मैं फटाफट से अपनी सारी वीडियोस यहाँ पे इंपोर्ट करके इनको रिप्लेस कर लूँगा। इन कॉम्पोजिशंस के अंदर सारी वीडियोस को रिप्लेस कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे जितनी भी ये कॉम्पोजिशंस हैं, इन कॉम्पोजिशंस के अंदर मैंने वीडियोस को रिप्लेस कर दिया है। बट इसके बाद मैंने जो अपने होल्डर्स हैं, इन होल्डर्स के अंदर भी हमें उस कॉम्पोजिशन को रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये वीडियो 1 है होल्डर 2 के अंदर, तो हमको इसे वीडियो 2 से रिप्लेस करना होगा। तो मैं यहाँ पे वीडियो 2 सेलेक्ट करूँगा और ऑल्ट के साथ सेम चीज़ जैसे हम रिप्लेस करते हैं तो वैसे करके ड्रैग करके हम अपनी वो वीडियो को रिप्लेस कर देंगे। तो इसी तरीके से मैं बाकी की वीडियोस को भी रिप्लेस कर दे रहा हूँ इसमें फटाफट से। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे तो सारी इमेजेस जो हैं चेंज हो चुकी हैं, वीडियोस आ चुकी हैं उसकी जगह पे। अब यहाँ पे एक लास्ट काम और मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड में मैं एक इमेज यूज़ करने वाला हूँ। तो फटाफट से उस इमेज को मैं डाउनलोड करके यहाँ पे इम्पोर्ट कर ले रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके का कुछ दिख रहा है। तो मैंने टेबल वाली कॉम्पोजिशन के अंदर ना टेबल को डिलीट मार के इस तरीके की एक इमेज जो है डाउनलोड करके उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। मेन कॉम्पोजिशन के अंदर आके इसकी ऑपेसिटी को भी हम एडजस्ट कर ले रहे हैं और यहाँ पे मैं एक शेप और क्रिएट कर ले रहा हूँ। इसको हम नीचे कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे मैं डबल क्लिक किया मैंने इस पे और इस कलर को मैं कर ले रहा हूँ वाइट। या हम एक काम और करते हैं, इसकी जगह पे यहाँ पे हम एक टेक्सचर वाला बैकग्राउंड जो है और ऐड कर लेते हैं। तो ये एक वॉल वाला टेक्सचर देखिए मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। इसको हम स्क्रीन पे फिट कर लेंगे। एक काम करते हैं, इसको भी F4 प्रेस करके अगर हम 3D कर लें तो कुछ इस तरीके का दिखेगा अभी। और जो ये टेबल है, इस टेबल की ऑपेसिटी को अब अगर मैं पूरा का पूरा बंद कर दूं तो अब कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और अगर हम यहाँ पे देखें, एक काम करते हैं ना, इस टेबल को कर लेते हैं डिलीट। हाँ ठीक है, हम इसी को थोड़ा सा स्केल वगैरह करके एडजस्ट करेंगे। तो फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे है, तो मैं इसकी पोजीशन के अंदर जाके इसको नीचे मूव कर ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से। और हम अपनी लास्ट पोजीशन पे देखें तो या स्टिल इट्स इन फ्रेम। अभी यहाँ पे मैं एक और काम कर रहा हूँ, इस नल ऑब्जेक्ट की रोटेशन मैंने ओपन करी है और इसकी वाई वाली रोटेशन को मैं कुछ देखिए इस तरीके का कर ले रहा हूँ। और इस वाई वाली रोटेशन पे मैंने यहाँ पे की लगा ली है। चले गए हम अपनी लास्ट फ्रेम पे, ठीक है। और लास्ट फ्रेम पे इसको मैं कुछ इस तरीके का कर ले रहा हूँ। इसके साथ मैं यहाँ पे एक सॉलिड ले रहा हूँ, ठीक है। इसको सबसे ऊपर मूव कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पे एक्लिप्स लेके डबल क्लिक किया, इन्वर्ट किया, F प्रेस किया और इस फेदर को बढ़ा लिया कुछ इस तरीके से। और इसको कर लेंगे थोड़ा सा स्केल। सो इस तरीके से दिस इज़ आवर फाइनल आउटपुट। तो अभी क्या है, थोड़ा सा हैंग हो रहा है सिस्टम, तो मैं इसको एक्सपोर्ट करके आपको दिखा देता हूँ।
इसी तरीके से अगर आप भी चाहते हैं एक प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स सीखना, सो दिस इज अवर वेबसाइट। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम लेके आए हैं आपके लिए मोशन ग्राफिक्स का हमारा ये कोर्स, जो कि 0 to हीरो होने वाला है। एकदम बेसिक लेवल से ये कोर्स होने वाला है एडवांस लेवल तक। तो अगर आप सीरियस हैं मोशन ग्राफिक्स को लेके और इसे एज ए करियर देख रहे हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है। इस कोर्स को करके आप अपने मोशन ग्राफिक्स स्किल्स को इस लेवल तक लेके आ सकते हैं जिससे आपको अच्छी कंपनीज वगैरह में जॉब वगैरह मिले। और इसके अलावा अगर आप फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं तो आपको सही प्रोजेक्ट मिले। इस कोर्स को हमने बनाया ही जो करंट मार्केट में रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग है। और इतना ही नहीं, इस कोर्स के अंदर हमने एक स्टनिंग पोर्टफोलियो भी बनाना सिखाया है। तो इस कोर्स के एंड में आपके पास अपना एक खुद का पोर्टफोलियो होगा जिसे कि आप शेयर कर पाएंगे एज ए सैंपल डिफरेंट कंपनीज को और क्लाइंट्स को। और इतना ही नहीं, इस कोर्स के अंदर जितने भी एनिमेशंस हमने बनाए हैं सबके सोर्स फाइल भी अवेलेबल है। सो आप उन फाइल्स को भी यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। सो दिस इज द बेस्ट टाइम यू कैन एनरोल अवर दिस कोर्स। अभी जो है हमारे इस कोर्स पे एक ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है, ये लिमिटेड टाइम ऑफर है। सो इंटरेस्टेड हैं तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस कोर्स को करने के बाद आई कैन गारंटी यू कि आपके पोर्टफोलियो में मोशन ग्राफिक्स एंड वीडियो एडिटिंग ऐड हो जाएगा। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसकी सोर्स फाइल चाहिए तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एनिमेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।